गहलोत सरकार की योजनाएं आ जाती है, गारंटी की योजना आ जाती है, मोबाइल बटने लग जाते हैं। इतने साल क्या गहलोत सरकार सो रहे थे? इतने साल क्या उनको जनता की फिक्र नहीं थी? तो फिर अब जाकर के क्यों उनको याद आ रहा है? आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या करा है, कांग्रेस हर चीज में नंबर 1 है। आप महिलाओं पे अत्याचार पे ले लो, पेपर लीक में ले लो, युवा बेरोजगार है, हर चीज में। बीसलपुर में यहाँ पे आज राजस्थान के अंदर पहले पानी की कोई कमी नहीं थी, परंतु आज देखिए गहलोत सरकार के राज में पानी की कमी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, 4.5 साल तक कुछ भी नहीं किया है। महिलाओं की बहुत दुर्गति है, युवा बेरोजगार हैं, किसान तराई कर रहे हैं, कुछ भी काम नहीं किया है, खाली छलावे में रखा है। और निश्चित तौर पर अब की बार बीजेपी सरकार आने वाली है। आज आपने देख लिया होगा पूरे तरीके से अजमेर के साथ साथ पूरे राजस्थान में बीजेपी सरकार बना रही है। लेकिन वो तो कह रहे हैं महिलाओं के लिए इतने सारे काम किए हैं गहलोत सरकार ने। सब दिखावा है, सिर्फ रिकॉर्ड में है महिलाओं के लिए, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। कितने अपराध हुए हैं राजस्थान में, उतने कहीं भी अपराध नहीं हुए। तब गहलोत जी कहाँ रहते हैं? इसीलिए हम सिर्फ योजनाएं पेपर में है, पेपर के फाइल में दब के रह जाती है। हम लोग हैं जो रोजगार के लिए लड़ते हैं, सड़कों पे आते हैं, वो आते हैं दिखावा करते हैं कि हम आपको रोजगार दिलाएंगे, वो वहीं जाके इशारा करते हैं पेपर में बंद कर दो, वो वापस योजनाएं पेपर में बंद हो जाती है। इसलिए अब की बार हम लोग भाजपा सरकार ला रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे हर कार्य में, हर क्षेत्र में वो बहुत ही अच्छा कार्य करेगी। वो तो कह रहे हैं 7 जो गारंटी दे रहे हैं, गारंटी यात्रा निकाल रहे हैं अशोक जी, उसमें सब बेकार है, सब धरी हुई है। सब योजनाओं में पेपर में है, ये सब दिखावा है बैनर पे। 7 गारंटी अगर होता तो 4 साल में 5 साल में एक गारंटी पे भी उतर जाते वो। आज तक एक भी गारंटी पे नहीं उतरे। जो भी लड़कियों के साथ कुछ होता है जाके दब जाएंगे। तब क्यों नहीं सीएम गहलोत आगे आते हैं कि हम लड़कियों की सुरक्षा करेंगे, हम इनके लिए ये करेंगे। उन्हीं के राज्य में आज इतनी लड़कियों के साथ इतना सब कुछ व्यवहार हो रहा है, लेकिन वो एक चूं का मुंह नहीं बोलते हैं। और जब अभी क्यों गारंटी अभी क्यों आई है? क्यों? क्योंकि ये सब दिखावा है, वोट के पीछे सब दिखावा है। मैं यही कहना चाहूँगी, मैं सबको यही कहना चाहूँगी, मोदी को लाओ, गहलोत को हटाओ। हटाओ, तभी हम सुरक्षित हैं और हमारे सारे काम होंगे। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो अशोक गहलोत जी ने जो गारंटी योजना चलाई है, ये योजना इन्होंने 5 साल में क्यों नहीं चलाई? जब सरकार जाने वाली तब इन्होंने योजना चलाई है, और वो योजनाएं सिर्फ पेपर तक ही है। आज तक किसी को ना नौकरी मिली है, ना किसी को कोई बिजली में कटौती हुई है। सबके बिल बढ़कर ही आए हैं, किसी के कम होकर नहीं आए हैं। तो ये योजनाएं जादूगर जी ने सिर्फ जादूगर की तरह चलाई और सारी लुप्त भी हो गई। अब की 7 गारंटी दी है अशोक गहलोत जी ने, गारंटी यात्रा निकाल रहे हैं। आपको मैं बताऊं, इस हाँ। तो हम भी देते हैं गारंटी, तो दुकानदार भी देते हैं। तो दुकान गारंटी करने से गारंटी हो जाती है क्या? ऐसे बोलने से गारंटी नहीं होती, पेपरों में होती है गारंटी। बस प्रैक्टिकली आप देखो तो कोई गारंटी अभी तक लागू हुई है, ना लोगों को उसका फायदा मिला है। अशोक गहलोत जी ने आज के भाषण में कहा है कि बजरंगबली कर्नाटक में भी नहीं बचा पाए थे मोदी जी को, और राजस्थान में भी नहीं बचा पाएंगे। उन्हीं को इसी बात का घमंड हो गया है कि बजरंगबली आएंगे और राम भगवान को लाएंगे और भगवा फहराएंगे। अच्छा जी, लेकिन बात क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जो राम को लेकर के आए हैं, हम उनको लाएंगे, अजमेर में फिर से हम भगवा लहराएंगे। मैडम लेकिन वो कह रहे हैं, यही कांग्रेस यही कहती है। आपने देखा होगा एक दफ़ा प्रियंका जी आई थी तो उन्होंने कहा कि मोदी जी का जो लिफाफा है वो खाली है, और कांग्रेस का जो लिफाफा है वो राजस्थान वासियों के लिए भरा हुआ है, इसमें रोजगार है। लिफाफा कहाँ गया था? अब लिफाफा बता रही है, उनको तो पता ही नहीं है कि राम जी 14 वर्ष में गए थे वनवास कि 13 वर्ष के लिए गए। उनको कहो आप हिंदू हो, पहले इतनी तो पहचान रखो कि राम जी कितने वर्ष के लिए वनवास किया था। वो हमें क्या लिफाफा दिखा रही हैं? अब हम उनको लिफाफा दिखाएंगे और हर लिफाफा में भगवा रंग लहराएंगे। प्रियंका जी तो ये भी कहती है बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। जब वो बेटी है तो बेटियों की सुरक्षा क्यों नहीं कर सकती राजस्थान में? राजस्थान को रेपिस्तान बना रखा है उन्होंने। जब उनको क्यों नहीं है वो लिफाफा दिखता है, बेटियों के संग अत्याचार नहीं दिखता प्रियंका जी को? हम लोगों ने ऐसे केस देखे हैं। भीलवाड़ा में एक औरत खाना खा के टहलने निकलती है और अगवा करके रेप कर दिया जाता है। नंबर 1 हो रहा है राजस्थान अपराध में। ये सब छलावा है। मोबाइल पकड़ा दिया, 4 दिन में मोबाइल खराब भी हो गया। औरतों को कहाँ मोबाइल है? सिलाई मशीन देते, वो अपना रोजगार चला सकती थी उससे। सब छलावा है, बहकावा है। कोई जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। अब की बार भाजपा आ रही है, ये तय है। भाजपा की सरकार डबल इंजन की सरकार बनाएगी और कांग्रेस सरकार मनोरंजन की सरकार बनाएगी।
अब सवाल ये उठता है भाजपा चाहिए क्यों? भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने इतने काम किए हैं, अनगिनत काम किए हैं, पूरे देश में पूरी दुनिया में हमारा परचम लहरा रहा है। हर कोई मोदी की तारीफ कर रहा है और राजस्थान में भी ऐसी हालत पहले नहीं थी जो अब हुई औरतों की। औरतों को घर से बाहर निकलने में डर लगता है, युवा बेरोजगार हैं, किसानों की हालत बहुत खराब है, मुआवजे के नाम पे जीरो है। पानी अभी बिसलपुर में फुल है, फिर भी 72 घंटे में 96 घंटे में पानी आ रहा है, वो जयपुर ले गए सारा पानी। अजमेर में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, हर चीज़ की परेशानी है। ये पुलिस का कोई खौफ नहीं है, अपराधी सरेआम घूमते हैं, सरेआम पुलिस को गोली मार दी जाती है, सरकार कुछ नहीं करती है। एक चीज और है, ये बार बार कहते हैं कि देखिए पिछले 5 साल के अंदर राज्य में कितनी शांति रही, ना हिंदू मुस्लिम का तनाव हुआ, ना दंगे हुए। भाजपा आती है, दंगे करवाती है, राज्य को डिस्टर्ब करने की कोशिश। उदयपुर का केस नहीं दिखता आपको, सरेआम गर्दन काट दी जाती है, ये न्याय की बात है क्या? आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या करा है, कांग्रेस हर चीज में नंबर 1 है। आप महिलाओं पे अत्याचार पे ले लो, पेपर लीक में ले लो, युवा बेरोजगार है, हर चीज में। बीसलपुर में यहाँ पे आज राजस्थान के अंदर पहले पानी की कोई कमी नहीं थी, परंतु आज देखिए गहलोत सरकार के राज में पानी की कमी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जो रक्षक हैं, जो हमारे रक्षक बन के बैठे, आज वो भक्षक बन गए हैं। महिलाएं जो सुरक्षित रहती है उनके पास में जाती है, वो मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गहलोत सरकार के राज में हो रहा है। इसलिए हम भाजपा को लाना चाहते हैं। महिलाओं सुरक्षित है भाजपा के राज में, रेपिस्तान कहला रहा है। और नंबर 1 में आप देखेंगे राजस्थान नंबर 1 पे चल रहा है, हर चीज में। अत्याचार में ले लो, रेपिस्ट में ले लो, हर चीज में। बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है, सब चीज में। तो इसलिए हम चाहते हैं कि गहलोत जी जाए, हमारे मोदी जी आए और यहाँ पे फिर से भगवा लहराए। आपने दिखा दो भाई, दिखा दो। ठीक, हाँ चाचा क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नूर भाई, मोहम्मद नूर। मोहम्मद नूर साहब। हाँ, पहले तो आदमी को रहने के लिए मकान चाहिए, मकान और रोजी रोजगार के लिए कुछ पैसा चाहिए। अगर रोजी रोजगार करेगा, मकान में रहेगा, तो उसके अंदर कुछ इज्जत की, ईमान की कुछ बात बनेगी। नहीं तो ऐसा ही आदमी जानवर की तरह अपनी जिंदगी जानवर की तरह ख़त्म हो जाएगी। तो ये बताइए मोदी सरकार की जो नीतियाँ हैं वो कैसी लगी आपको? नहीं, अच्छे से नहीं किया, उन्होंने अच्छा भी काम किया है। बाकी जो गहलोत सरकार है, इनको भी साथ लेके इनसे भी काम लिया जाए। तो ये भी अभी इन्होंने केजरीवाल की तरह गरीबों की योजनाओं की तरफ ध्यान दिया है, तो गहलोत सरकार की भी कुछ साथ दिया जाए उनका। अब देखिए ये कह रहे हैं कि मैडम, अरे प्लीज आइए ना अभी, प्लीज भाई थोड़ा साइड हो, आप साइड हो, आप लोग पीछे हो, इधर। मैम आप भी आगे आ जाइए, आप लोग थोड़ा आगे, सब लोग आगे आ जाएंगे तो सही रहे। ये साहब ने बात की कि अब गहलोत सरकार भी अरविंद केजरीवाल की नीति पे आ गई है। मसलन बिजली फ्री, राशन दिया गया है, आपको याद होगा, एक किट में, बिल्कुल पिंक कलर की किट में, जिसमें धनिया था, हल्दी था, सब कुछ था। तो कह रहे वो गरीब पैकेट थे ना, जो गहलोत सरकार के जो पैकेट आए थे ना, उसमें से बुरादे निकले हैं, बुरादे। गहलोत की जितनी भी सरकार की योजना है ना, सब बेकार योजनाएं हैं, कुछ भी नहीं था, कचरा था। और जो मोबाइल थे ना, गहलोत सरकार के जो मोबाइल है, वो मोबाइल घर के अंदर ही फूट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और जो पैकेट मिले थे उसमें बुरादे निकले थे। मैडम ऐसे किसी की आवाज जा नहीं पाएगी, एक एक करके बात करते हैं। हाँ, गहलोत सरकार ने मूंगफली और रेवड़ियां बांटी है और कुछ नहीं किया है। जो मसाले के किट दिए हैं वो बिल्कुल सड़े गले हुए मसाले निकले हैं, और जो मोबाइल दिए वो घरों के अंदर फूट रहे हैं, वो कुछ ही लोगों को मिले हैं, वो किसी काम के नहीं है। उन्होंने सिर्फ मूंगफली और रेवड़ियां बांटी है लोगों को खुश करने के लिए। ये कभी भी संभव नहीं होएगा। हम मोदी सरकार ला के रहेंगे, अजमेर में भगवा लहरा के रहेंगे। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि गहलोत सरकार की जो सरकार है वो 5 साल से यहीं पर ही थी, परंतु जब चुनाव का टाइम आता है गहलोत सरकार की योजनाएं आ जाती है, साथ गहलोत सरकार की योजनाएं आ जाती है, गारंटी की योजना आ जाती है, मोबाइल बटने लग जाते हैं। इतने साल क्या गहलोत सरकार सो रहे थे? इतने साल क्या उनको जनता की फिक्र नहीं थी? तो फिर अब जाकर के क्यों उनको याद आ रहा है? क्यों? क्योंकि उनको भी पता चल चुका है कि अब ये गहलोत सरकार जाने वाली है और मोदी सरकार आने वाली है, इसलिए ये सभी योजनाओं के लाभ दे रहे हैं। और ये जो बोल रहे हैं ना मसाले के पैकेट बुरादा थे, पूरे बुरादा। ये हमारे यहाँ पे जो हमारी लेडीजों को मिले थे, उन्होंने आकर के हमारे मुंह पे फेंक करके गई लेडीज है कि बोले ये दिया है गहलोत सरकार ने। इसलिए कोई दम नहीं है गहलोत की सरकार में, इसलिए मोदी जी आएंगे, गहलोत जी जाएंगे। कुछ महीनों पहले अशोक गहलोत जी अजमेर में आए थे। 4.5 साल तक तो उन्होंने अजमेर की तरफ देखा भी नहीं, और कुछ महीनों पहले उन्होंने सारे युवा बच्चों को इकट्ठा करा और उन्हें
नौकरी देने का प्रलोभन देकर उनको सबको बुलाया। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ अशोक गहलोत जी से, क्या मेरे अजमेर के एक भी बच्चे को उन्होंने नौकरी दी क्या? किसी को नहीं दी। और सिर्फ उन्होंने भीड़ इकट्ठा करने के लिए मेरे बच्चों को गर्मी में बुलाया उन्होंने। मैडम लेकिन सचिन पायलट तो यहाँ से यात्रा लेके गए थे युवाओं के लिए, युवा है हमारे साथ, भरोसा नहीं है क्या आप लोगों को कांग्रेस की सरकार? बिल्कुल नहीं है सर, नहीं। बच्चा बच्चा युवा युवा सिर्फ एक ही चीज़ जानता है, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी। राजस्थान का युवा हो, भारत का युवा हो या कहीं और का युवा हो, वो भी हर एक जना सिर्फ नरेंद्र मोदी को जानता है। कोविड जैसी सिचुएशन के अंदर जब लोग तरस रहे थे, जब अशोक गहलोत ने क्या करा था, राजस्थान पे ना कुछ ध्यान दिया था और सिर्फ होटलों में ले गए अपने विधायकों को, खुद भी होटल में रहे और उन्हें भी होटल में रहा और यहाँ पर भिखारी विकारी सब तरसते रहे। इसके अंदर मोदी सरकार ने जो करा था वो कोई कभी नहीं भूल सकता। वो तो कह रहे, हाँ, गहलोत सरकार की अभी जो आप पढ़ रहे होंगे चुनाव के अंदर, उनकी लाल डायरी बहुत फेमस है। तो उनकी लाल डायरी में ऐसा क्या है जो गहलोत सरकार उसको सामने नहीं आने देते हैं? लाल डायरी में उनकी पूरी सच्चाई है, राजस्थान में कितने गबन करे हैं, कितने क्या करे हैं ना, तो ये सब लाल डायरी में है। इसलिए आप जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते हो। जनता समझदार है, जनता सब समझती है और जनता अब अपने पूरी सोच समझ करके बीजेपी सरकार को लेकर। खड़गे जी बोले हैं कि लाल डायरी में लिखा है गहलोत जी आ रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं। ये गहलोत जी किसी को नहीं दिख रहा है, किसने लिखा है, किसने देखा है? वो डर क्यों रहे हैं जब उनको सच्चाई पता है? अगर वो इतना भविष्यवाणी करते हैं तो वो डर क्यों रहे हैं? वो क्यों उनको छुपा रहे थे? क्यों वो डर रहे हैं? और वो यहाँ पर आए हैं अजमेर में, लेकिन वो दरगाह गए। हमारे क्यों नहीं राम जी के मंदिर में आके उन्होंने शीश नवाया? क्यों नहीं बजरंग बली के मंदिर में आए? वो कभी भी किसी के मंदिर में नहीं आते हैं, बस दरगाह में जाते हैं। उन्होंने बांटा है, हिंदू है, मुस्लिम है, हम दरगाह भी जाते हैं, हम राम जी के भी जाते हैं, लेकिन वो नहीं जाते। और वो जो उन्होंने पैकेट दिया है ना, मैं उनसे ही कहना चाहूँगी कि उन्हीं के घर की माता बहनें एक बार उसमें नमक मिर्ची डाल के और वही मोदी जी को खिलाए, तब पता चलेगा। सॉरी, गहलोत जी को खिलाए तब पता चलेगा कि वो क्या खिला रहे हैं। जब वो खुद खाएंगे ना तब पता चलेगा कि ये मिट्टी है कि क्या है। जो हमें मूर्ख बना रहे हैं, अब हम मूर्ख नहीं बनेंगे। अशोक गहलोत ने 500 रुपए टंकी कर दी है। अशोक गहलोत बहुत सुविधा दे रहा है, 500 रुपए टंकी करके लैपटॉप। अरे 500 रुपए की टंकी कर दी, नहीं 500 रुपए। भाई साहब ये जो कह रहे हैं कि इनको कि 500 रुपए की टंकी मिल रही है, मैं आम गृहिणी हूँ, मुझे तो नहीं मिल रही है, मेरी तो 1000 रुपए की टंकी मिल रही है। तो ये इनको मिल रही होगी तो पता नहीं गहलोत सरकार के राज में, हमको तो नहीं मिल रही। मैं 500 रुपए कमाने का मौका दिया, ये कह रहे 500 रुपए की टंकी है, तो भाई साहब लाओगे कहाँ? टंकी से कमा के रोजगार तो दे नहीं रहे, तो टंकी क्या खरीदेंगे ये लोग? बड़े बड़े पोस्टर लगा लो, उनमें खुद की फोटो चाहिए उनको और कुछ भी नहीं चाहिए उनको। जब उन्होंने वो करा था ये अपना युवाओं को रोजगार देने का, मैं भी गई थी उसके अंदर, मैं भी अपने कॉलेज से गई थी। वहाँ पर जितनी भी लड़कियों ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे, उन्होंने उन्हें सबको उठा दिया, भले वो फर्स्ट लाइन में बैठी हो, भले वो लास्ट लाइन में बैठी हो, और उन्हें बोला गया कि आप डोम से बाहर जाओ। मैं पूछती हूँ, क्या आपको अगर काले कपड़ों से इतना ही डर लगता है तो फिर आपने लड़कियों को बुलाया क्यों था वहाँ, जब आपको लड़कियों का इतना बड़ा अपमान करना था? मेरी फ्रेंड जिसने ब्लैक कलर का टॉपर पहना था, उसे हम सबके साथ में उठाया गया, पीछे फेंका गया और उसके बाद उसे कपड़े चेंज कर आना पड़ा उस डोम में बैठने के लिए। ये कौन सी सरकार है, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे।